हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो माँ के चरणों में बैठ के देखते हैं कि आज एंजल्स हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं डिवाइन की तरफ से। आज क्या हमारे लिए संदेश है। चलिए, वाह पहला कार्ड बहुत अच्छा आया है। और चलिए देखते हैं कि आगे क्या कार्ड्स हमें कहते हैं। दो कार्ड आ गए। चलिए कोई बात नहीं। चलें, कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए एंजल्स का पहला कार्ड ही यस का आया है कि आपके मन की जो भी बात है, आपके मन में जो भी उलझन है और आप जैसा उसका हल सोच रहे हैं, यस आया है। तो अगला कार्ड क्या बताता है? अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप अगर अपना काम बनाना चाहते हैं, क्योंकि पहला कार्ड यस का आया है, यस का कार्ड काम बनने की तस्दीक करता है। तो जब पहला कार्ड काम बनने की तस्दीक करता है तो अगला कार्ड आपको एक एडवाइस दे रहा है, और वो एडवाइस ये है कि अवॉइडेबल बातों को, अवॉइडेबल सिचुएशन को, अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस को लेट गो कर दीजिए। कई दफ़े क्या होता है कि हम लोग गैर जरूरी चीज़ों को भी कंधे पे बोझा ढोते हैं, जबकि वो चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं हमारे जीवन में, लेकिन हम ये अज्यूम करके चलते हैं किसी समय काम आएगा। अरे जब काम आएगा तो नई टेक्नोलॉजी की चीज़ लेंगे ना, पुराना बोझा लेट गो करिए। जब कोई चीज़ काम आनी होगी तो उस समय हम नया विचार रखेंगे, अपने पास नया सिचुएशन होगा, नया विचार होगा, उसी ढंग से चलेंगे। तो अगर आप अपनी परिस्थिति को यस आया है ना, तो कुछ ऐसी अवॉइडेबल चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करिए। जिनको अवॉइड कर सकते हैं उनको लेट गो करिए, ताकि आपकी पोजीशन और सुदृढ़ हो और स्ट्रांग हो। अगला कार्ड ये बता रहा है कि जैसा कि पहला कार्ड यस का आया, दूसरा लेट गो का आया, मैंने कहा कि अवॉइडेबल, तीसरा कार्ड आ रहा है रिकवरी का। अगर आपके प्रश्न का आंसर यस आया है तो कुछ कंडीशंस हैं, उन चीज़ों के साथ आप अपने आप को फ्री करें उन बातों से, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट, रिकवरी। जो हालात अब किसी समय आपके बिगड़े होंगे, जिनके लिए आप यस का उम्मीद कर रहे थे और वो आपकी बात हुई पूरी, कार्ड यस का आया, तो अब आप अवॉइडेबल चीज़ों को अवॉइड करिए और रिकवरी की ओर बढ़िए और अपनी रिकवरी करिए। ये बात हेल्थ के ऊपर भी लागू हो सकती है, ये बात आपकी फैमिली लाइफ पे भी लागू हो सकती है, और ये बात आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी आएगी। प्रोफेशनल लाइफ के तो बहुत सारे आयाम होते हैं, चाहे वो आप सोशल वर्कर हो, चाहे आप सर्विस में हो, चाहे आपका अपना प्रतिष्ठान हो, कुछ भी हो। तो आप इन सारी परिस्थितियों को अवॉइड करें और उसके बाद रिकवरी की ओर बढ़ते चले जाएं, रिकवरी की ओर बढ़ें आप, क्योंकि वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। हाँ देखो, कार्ड देखो, पहला कार्ड है ना, बाकी सारे कार्ड इंटर रिलेटेड हैं। टैरो में ये एक बहुत बड़ी खासियत है, इसीलिए मैं इस पे बड़ा भरोसा करती हूँ टैरो पे, क्योंकि अगर पहला कार्ड जैसा आएगा ना तो बाकी सारी सिचुएशन इंटरकनेक्टेड होगी। हर कार्ड उसके साथ बोलता हुआ मिलेगा, क्योंकि कार्ड जो है वो बोलते हैं, बात करते हैं टैरो कार्ड रीडर के साथ। अगर
अगला कार्ड जो कह रहा है वो और अच्छी बात कह रहा है। कह रहे कि लेट गो करने का, रिकवरी का परफेक्ट टाइम है। परफेक्ट टाइम है। आप इस महत्वपूर्ण समय को, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है ये आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। दाएं बाएं ना देख करके आप अपने इशू के ऊपर फोकस करें। जो भी आपका इशू है, जो भी आपका सिचुएशन है, आप उसके ऊपर फोकस्ड हो, उसके ऊपर फोकस करके कंप्लीशन की ओर बढ़िए। अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए, अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए। इसके बाद ये यस का कार्ड आया है, इसके नीचे क्या कार्ड आया है देखो। ये यस का कार्ड आया, सेकंड कार्ड जो यस के कार्ड के साथ दूसरा कार्ड है वो लेट गो, और यस के नीचे कार्ड आया फॉरगिवनेस का। बड़ी स्ट्रांग आपको हिदायत है, बड़ा स्ट्रांगली वाइब्स आ रही हैं, बहुत स्ट्रांगली वाइब्स है कि आप जो चीज़ छोड़ने लायक है तुरंत उसे छोड़ दीजिए। उसको अपने कंधे के ऊपर लादिए मत, बोझा मत लादिए अपने ऊपर, तुरंत उस चीज़ को छोड़ दीजिए। देन एंड देयर। जैसे ही अगर आप मेरी बात सुनते हैं तो प्लीज़ मेरी इस एडवाइस को मानिएगा कि अवॉइडेबल जो अवॉइड कर सकते हैं उन चीज़ों को एकदम छोड़ दीजिए, लेट गो करिए, फॉरगिव करिए। और अगर आप किसी से नाराज भी हैं तो उसे भी माफ़ करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि परिस्थितियां ही आपके खिलाफ कुछ ऐसे आपके अकॉर्डिंगली ना हो। कुछ व्यक्ति भी ऐसे हो सकते हैं जो आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, आपके लिए एक ऑब्स्टेकल हो। आप उनको फॉरगिव करिए, बदला मत लीजिए उनको फॉरगिव करिए, लेट गो करिए, अपने काम के ऊपर फोकस करिए और कंप्लीट करिए उस काम को, क्योंकि रिकवरी और परफेक्ट टाइमिंग है। ऐसा मौका और कब मिलेगा आपको, और पता नहीं कब मिलेगा फिर दोबारा। अगर इस समय आपके पास ये अवसर है तो आप इसका भरपूर लाभ उठाएं, भरपूर लाभ उठाएं। टेक एक्शन, अगला कार्ड टेक एक्शन, कि आप एक्शन लें, आप कार्य को जोरदार तरीके से करें। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, कार्ड ऐसी चीज है कि लोग, बहुत सारे लोग हैं मेरे अपने मिलने जुलने वाले जो मेरे से ही कहते हैं कि हम तो टैरो के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो लोग ऐसा कहते हैं। हम कहते हैं टैरो के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, लोग तो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, लोग तो भगवान को नहीं मानते हैं, ये तो टैरो कार्ड है बेचारे। लेकिन कभी गलत नहीं कहते टैरो कार्ड्स। अगला देखो, यस, यस के नीचे फॉरगिव, ये लेट गो, लेट गो के बाद लेट गो के नीचे आ रहा है ये लेट गो, और लेट गो के जस्ट नीचे वाले उसमें टेक एक्शन। आप एक्शन लीजिए। मैंने कहा ना, आप अपना काम करिए, उस पर फोकस रहिए। बहुत प्यारी रीडिंग आई है आज की मेरी, इतना आनंद आ रहा है ना इस रीडिंग को करते हुए, मैं बता नहीं सकती कि कितना मेरे को जोश आ रहा है, कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे इनसे, इतनी मेरे को एनर्जी मिल रही है, इतनी एनर्जी मिल रही है आज मुझे इन कार्ड से। मैं प्रणाम करती हूँ एंजल्स को कि बहुत आनंद आ रहा है। तो कह रहे टेक एक्शन, अब आप काम करें, रुके नहीं, बढ़े आगे। और आपका काम रिकवरी के नीचे आया है, रिकवरी के नीचे आया है। आपका काम आने वाले कुछ महीनों में बनेगा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आने वाले कुछ महीनों में आपका काम बन जाएगा। क्योंकि देखिए, जो भी हम काम करते हैं वो सरसों हाथ पे तो नहीं उगती ना, समय लगता है हर काम में। तो आपका काम बहुत जल्द बनेगा। जितने लोगों को ये रीडिंग मिलेगी और जब मिलेगी तभी काम करेगी। इसीलिए हम, कई लोग मेरे से पूछते हैं आप टाइमलेस क्यों लिखती हैं। टाइमलेस मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि वो रीडिंग टाइमलेस होती है। जब ये वीडियो जिसको मिलेगा, कभी भी मिले, तो तभी ये रीडिंग काम करेगी, क्योंकि उसका वो समय आ गया होगा, तभी ये रीडिंग उसको मिलेगी। जिसका काम ऐसे, जो रीडिंग आ रही है ये
उसके साथ ये सब घटनाक्रम होने वाला होगा, तभी ये रीडिंग उस व्यक्ति को मिलेगी। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये डिवाइन की, एंजल्स की कृपा के ऊपर है। और अगर ये रीडिंग जिसको जल्दी मिलती है तो समझ लो कि उसका समय आ गया है। तो डिवाइन की कृपा है, ईश्वरीय कृपा है, ब्रह्मांडीय कृपा है, यूनिवर्स की कृपा है, इन सारे उसमें। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। अगर आप उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो मेरी वाणी का विस्तार होगा। क्योंकि वहाँ पर मैं केवल फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ, क्योंकि सनातन धर्म को लेकर के कई तरीके की भ्रांतियाँ हैं, तो मैं उन भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करती हूँ और यथार्थ के साथ आपको अवगत कराती हूँ कि फैक्ट्स में फैक्ट क्या है और भ्रांति क्या है, इनमें अंतर बताने का प्रयास करती हूँ। तो आप मेरा सहयोग करें, मेरा साथ दें और मेरे स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरिओम नारायण हरि। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है कि देखो, परफेक्ट टाइमिंग के नीचे, रिकवरी के नीचे, कुछ महीनों में काम बनेगा, रिकवरी हो जाएगी। परफेक्ट टाइमिंग के नीचे, कम्युनिकेट क्लियरली। टाइम अच्छा है, अब आपको क्या करना है? अपना जहां भी आप हैं, सर्विस में है या अपना एस्टेब्लिशमेंट है, अपना बिजनेस है, या फैमिली में कोई इशू है, या अगर आपको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है तो डॉक्टर हैं, उनके साथ जो भी आप कम्युनिकेट करें, उनसे बातचीत करें, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ करें, क्लियरली करें। कहीं बीच में इफ और बट, डू और डोंट्स रख के बात ना करें। जो चीज़ जैसी है उनके आगे वैसे ही रखें, ताकि कोई गलत फहमी पैदा ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेट होने का कोई चांस ना बचे। इस ढंग से आप अपनी बात को रखें क्लियरली। उसमें कम्युनिकेशन में कोई ऐसा ना हो कि बाद में दूसरा कहे कि अरे ये तो कम्युनिकेशन गैप हो गया ना। क्लियरली बात को रखें आप अपने। और जब आप कम्युनिकेट क्लियरली करेंगे, उसका कोई एंडेड रिजल्ट भी तो होगा। और वो एंडेड रिजल्ट क्या है? वो एंडेड रिजल्ट है पीसफुल रिजोल्यूशंस, कि उस चीज का शांतिपूर्ण हल होगा, उसका शांतिपूर्ण समाधान होगा। आप भी संतुष्ट होंगे और दूसरी पार्टी भी संतुष्ट होगी। और बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है, बहुत बढ़िया। सारी रीडिंग के बाद बॉटम ऑफ द डेक में क्या था? बॉटम ऑफ द डेक था नो नीड टू वरी। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए आप वरी करें, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे टीम है, बहुत अच्छे आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं, बहुत अच्छा आपका फ्रेंड सर्कल है, जिससे आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नो नीड टू वरी। पहला कार्ड यस और लास्ट कार्ड नो नीड टू वरी। क्या बात है, क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आज की रीडिंग थी। अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे मैत्री टैरोट रीडिंग चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए तुरंत। और ये रीडिंग जब जिसको मिलेगी तभी काम करेगी। और बहुत अच्छी रीडिंग आई है। हरिओम नारायण हरि।